अब तक हमने सुना राघव और उसके दोस्त होटल में पार्टी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस लौटते समय बीच रास्ते में उनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चलिए तो अब आगे की कहानी सुनते हैं। आदि उठा और कुछ दूर से एक बड़ा पत्थर लाकर जोर से राघव के सर को कुचल दिया। राघव जोर से चिल्लाया, नहीं। तभी आदि ने राघव के शरीर को जोर से हिलाया और पूछा, राघव क्या हुआ? तू इतने जोर से क्यों चिल्लाया? इस बात से राघव उस भ्रम से बाहर आया। उसके चेहरे पर खौफ था, आंखें लाल। गाड़ी में एसी ऑन होने के बावजूद राघव के चेहरे से पसीना निकल आया। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर उसी हालत में बैठे रहने के बाद आदि ने राघव को देखा। वो अब थोड़ा ठीक था। राघव को ठीक देखकर और उस कब्रिस्तान के डरावने माहौल को देखकर आदि ने तेजी से गाड़ी चालू की और तेजी से उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे। कृति राघव के कंधे पर हाथ रखकर बोली, तुम ठीक हो ना? राघव धीरे से बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर राघव अपने ऊपर पहने जैकेट को उतारकर साइड में रख देता है, जिसमें वो रहस्यमयी किताब थी। आदि गाड़ी को सड़क तक ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे वो जंगल कोई भूल भुलैया हो, सड़क का नामो निशान नहीं दिख रहा था। तभी आदि की आंख में कुछ मच्छर जैसा चला गया और तभी गाड़ी नम मिट्टी वाले दलदल में फिसलते हुए थोड़ी दूर चली गई और किसी चीज से टकराकर रुक गई। आदि अपनी आंखों को मसलते हुए आसपास देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने 30 फुट गहरी खाई थी, जिसके नीचे से एक नदी बह रही थी। गाड़ी 2 छोटे चट्टानों में अटकी हुई थी, जो कभी भी गिर सकती थी। राघव और आदि सावधानी पूर्वक बाहर आकर कृति, समीरा और फ्रेडी को गाड़ी से बाहर निकालने लगे। गाड़ी से सभी बाहर आते ही गाड़ी उस खाई में गिर जाती है और नदी में समा जाती है, और साथ में वो रहस्यमयी किताब भी। आदि जोर से चिल्लाया, ओ शिट! अरे यार, ये हम कहाँ फंस गए? आखिर क्या हो रहा है ये सब? अगर राघव बीच में ही बोल पड़ा, आदि शांत हो जा यार, हमें धीरज से काम करना चाहिए। ऐसे गुस्सा करने से हम इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकते। कृति ने कहा, राघव सही कह रहा है, हमें सावधानी से काम लेना चाहिए। फिर राघव, आदि, कृति, समीरा और फ्रेडी सावधानी पूर्वक उस नम मिट्टी वाले दलदल से बाहर निकल गए और तेजी से आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें एक ट्रक की आवाज सुनाई दी। उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई। वे पांचों उस आवाज की ओर भागने लगे। एक छोटे से ढलान के ऊपर लंबी सड़क दिखाई देने लगी। वो पांचों सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली और वहीं लेट गए। थोड़ी देर बाद कृति बोली, अब हमें घर पहुंचने के लिए कुछ करना चाहिए। हम ऐसे यहाँ बैठे नहीं रह सकते। उसे सुनकर राघव उठा और आसपास देखने लगा। सामने एक बोर्ड था जिस पर लिखा था नई दिल्ली 50 किलोमीटर। राघव ने कहा, ओह शिट, अभी हम अपने घर से 50 किलोमीटर दूर है। हमें पैदल ही चलना होगा, क्योंकि आसपास कोई गाड़ी भी आ जा नहीं रही है। उसे सुनकर सभी झुंझलाहट के साथ आगे बढ़े। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद कृति और समीरा ने जवाब दे दिया। कृति ने कहा, इसके आगे मैं एक और कदम नहीं चल सकती। समीरा ने कहा, हाँ यार, ऐसा ही लग रहा है जैसे साल भर का काम एक दिन में ही कर लिया। उस बात को सुनकर वो तीनों उन दोनों के पास बैठ गए। राघव ने फिर से कहा, लेकिन अगर घर पहुंचना है तो हमारे पास सिर्फ यही एक तरीका है, क्योंकि इतनी रात को यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलने वाली। तभी एक ट्रक काफी दूर से आते हुए नजर आता है। सभी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसे देखकर फ्रेडी चौंकते हुए बोला, कहीं ये वही ट्रक तो नहीं जिसकी वजह से हम उस मुसीबत में फंसे थे? क्योंकि इतनी रात को यहाँ ट्रक नहीं होते। हमें उस ट्रक में नहीं बैठना चाहिए। आदि ने कहा, लेकिन यार, अगर वो दूसरा ट्रक हुआ तो? राघव ने कहा, गाइस, हमें चेक करना चाहिए, नहीं तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा।
और कल हमारी फ्लाइट भी तो है। सभी रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर लिफ्ट मांगने लगे। गाड़ी तेजी से आगे निकल गई, लेकिन थोड़ी दूर पर जाकर रुक गई। राघव और आदि ट्रक की ओर आगे बढ़े। तभी उस ट्रक के दरवाजे को खोलकर एक पंजाबी आदमी बाहर आया और बोला, ओए की होया मुंडे, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर की कर रहे हो, और साथ में ये दोनों कुड़ी भी है। राघव ने उन्हें सब कुछ बताया और बोला, सरदार जी हमें घर तक लिफ्ट दे दीजिए ना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और तुम लोग घबराओ नहीं, मेरे नाल चलो। फिर वो पांचों उस ट्रक पर चढ़ गए और गाड़ी तेजी से नई दिल्ली की ओर आगे बढ़ गई। अब चलते हैं 3 साल बाद। एक रहस्यमयी पहाड़ियों में छुपा एक दरवाजा जो काफी विशाल और पुराना था, उस पर मकड़ियों ने अपना डेरा जमा लिया था। उस दरवाजे के पास 5 लोग पहुंच जाते हैं। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वे उस दरवाजे को खोलने की नाकाम कोशिश करते रहे। तभी उनमें से एक आदमी आसपास कुछ देखने लगा। उसे उस दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ नजर आया। जैसे ही उसने वो पढ़ा तो वो बोल पड़ा, दी फाइनल डेस्टिनेशन। इस शब्द से उस दरवाजे पर कुछ हलचल हुई और वो धीरे धीरे खुलता गया। वो पांचों अंदर गए। अंदर एकदम अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। वो अपने साथ लाई हुई उस टॉर्च को जलाकर आसपास देखने लगे। तभी उनकी नजर 2 बदसूरत और डरावनी सायों पर पड़ी। उनका चेहरा इतना डरावना था कि वो लोग डर के मारे चीख पड़े और तेजी से उस दरवाजे से बाहर जाने लगे। लेकिन उनके जाने से पहले ही दरवाजा तेजी से बंद हो गया। वो डरते हुए पीछे मुड़े तो एक भयानक आवाज आई, द फाइनल डेस्टिनेशन में तुम्हारा स्वागत है। इतनी मुश्किलों के बावजूद आखिर तुम लोग अपने आखिरी लक्ष्य तक पहुंच ही गए। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आखिरी लक्ष्य तो मौत होती है। ऐसा कहकर वो दोनों रूह उन चारों पर टूट पड़ी। उसके बाद वे दोनों उस आखिरी बचे आदमी के पास पहुंचे। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था। उसे देखकर वो दोनों रूह एक डरावनी मुस्कान से मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी वजह से तो हम आजाद हुए हैं, इसीलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद उन दोनों ने अपने नुकीले पंजों से उस आदमी के सिर को एक ही झटके में फाड़ दिया और तभी उस सिर पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और वो आदमी राघव था। राघव हांफते हुए उठ बैठा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वो अपने सिर को छूने लगा। वो तो सही सलामत था। उसने राहत की सांस ली और एक टॉवल से अपने चेहरे को पोंछा। उस सपने ने राघव को पूरी तरह से डरा दिया था। थोड़ी देर उसी अवस्था में बैठने के बाद वो उठा और बाथरूम में घुस गया। शावर चलने की आवाज आई। फिर थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आया और रसोई घर में जाकर कॉफी बनाने लगा। नहाने की वजह से उसका चेहरा फ्रेश लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। कॉफी हाथ में लिए वो बालकनी में बैठ गया और मोबाइल में आए हुए अपने नोटिफिकेशंस को चेक करने लगा। तभी कीर्ति का कॉल आया। राघव मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करता है और कहता है, हेलो। कीर्ति कहती है, हेलो, क्या कर रहे हो? राघव ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें ही याद कर रहा था। कीर्ति ने कहा, सच बोल रहे हो? तभी राघव ने कहा, हाँ, मैं तुमसे कभी झूठ बोलता हूँ भला? फिर कीर्ति ने कहा, अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? तभी राघव ने कहा, और नहीं तो क्या, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। राघव ने आगे मुंह बनाते हुए कहा, मैं तो थक गया हूँ। 3 साल हो गए हमारी सगाई हुए, लेकिन शादी के बीच हमेशा हमारा काम आ जाता है। तुम न्यूयॉर्क में हो और मैं कैलिफोर्निया में। तभी कीर्ति ने कहा, ओके फाइन, अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है, उसी दिन हम शादी करेंगे। राघव खुशी से उछलते हुए बोला, क्या तुम सच कह रही हो? आखिर इतने सालों की तपस्या सफल हो गई। लेकिन हाँ, हम शादी ना इंडिया में ही करेंगे। कीर्ति ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। तभी राघव ने कहा, लेकिन हमारे उन तीनों दोस्तों का क्या हाल है, तुम्हें कुछ पता है? कीर्ति ने याद करते हुए कहा, अच्छा वो तीनों, समीना और फ्रेडी वर्जीनिया और वॉशिंगटन में है,
लेकिन आदि। तभी राघव ने कहा, क्या हुआ, आदि कहाँ है? कीर्ति ने कहा, वो तो इंडिया में ही है। 3 साल पहले की उस घटना से वो बहुत प्रभावित हो गया था और इसीलिए वो अपनी जॉब को छोड़कर पता नहीं क्या करता रहता है। राघव ने कहा, अच्छा ऐसा है। तभी एक अनजान नंबर से राघव को कॉल आने लगा। राघव ने कीर्ति के कॉल को होल्ड पर रखा और उस कॉल को रिसीव किया और उसने कहा, हेलो, कौन? तभी एक घबराई हुई सी आवाज आई, हेलो, क्या आप राघव है, आदि रस्तोगी के दोस्त? राघव ने कहा, हाँ मैं आदि का दोस्त राघव हूँ। लेकिन वो आवाज राघव की बात को बीच में ही टोक कर बोलने लगी, दरअसल आदि का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, आप जल्दी से इंडिया आ जाइए। आदि मरने से पहले आप चारों दोस्तों को देखना चाहता है। इतना कहते ही फोन कट हो जाता है, लेकिन राघव बेचैनी से उस नंबर पर बार बार कॉल करता रहता है, लेकिन फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। राघव की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो घबराते हुए कीर्ति को वापस फोन लगाता है। कीर्ति ने फोन उठाया। राघव बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी, बस आंसू निकलते जा रहे थे। राघव को रोता हुआ सुनकर कीर्ति बेचैन हो उठी। उसने कभी राघव को इस हालत में नहीं देखा था। कीर्ति जिस हालत में थी वो तेजी से गाड़ी में बैठी और एयरपोर्ट पर पहुंच गई और 1 आधे घंटे में राघव के घर का डोरबेल बजा। राघव की आंखें लाल हो चुकी थी। वो दरवाजा खोलता है, सामने कीर्ति थी। कीर्ति की आंखों में सवालों का ढेर था, लेकिन राघव कीर्ति को बस अपने गले से लगा लेता है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। कीर्ति उसे शांत करके पूछने लगती है। तभी राघव ने आदि के हालातों के बारे में कीर्ति से कहा। कीर्ति की आंखें भी नम हो जाती है। फिर उसने राघव का सामान पैक किया और राघव को लेकर इंडिया आने के लिए फ्लाइट में बैठ गई। वहीं समीरा और फ्रेडी को ये समाचार मिला तो वो भी तेजी से इंडिया आने वाली फ्लाइट में बैठ गए। एक बेहद अंधेरी सुरंग के अंदर एक गुफा बनी हुई थी। उसमें चमगादड़ों की लाल आंखें चमक रही थी। तभी एक बेहद खौफनाक आवाज आई। 3 साल बाद फिर से मौत के चक्र का आगाज होने जा रहा है और इस चक्र की पुनः शुरुआत होगी उन 5 दोस्तों से जिसने हमें आजाद किया था। इसके बाद वो गुफा खौफनाक हंसी से गूंज उठी। इसके बाद एक ही आवाज उस गुफा में गूंजने लगी, तैयार हो जाओ इस मौत के सफर के लिए। तो आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? चलिए आगे की कहानी सुनेंगे अगले भाग में।